इतने फिट लेगिंग्स पहनते हैं, यहाँ तक कि हमारे बुर्के भी इतने फिट होते हैं कि उस पर भी एक बुर्का चढ़ाने हमको जरूरत है। प्यारी बच्चियों, आप लोग भी कल इंशाल्लाह कॉलेजेस जाओगे, तो हमको भी हमारी इज्जत की पूरी हिफाजत करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भुसावल शहर में एमआई तेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़का रोड भुसावल में 14 फरवरी 2023 को हया डे मनाया गया। इस अवसर पर मंच पर अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य सैयद वाजिद अली सर ने मंच की शोभा बढ़ाई। साथ ही मंच पर मौजूद रुबीना अलेमा, गुलदिस्ता अलेमा, साइमा मैडम, जियो साजिया अरशद, सानिया शेख, जियो सदस्य डॉक्टर जोहरा मैडम, नसरीन खान, मिस सादिया, शहनाज, इजरार शेख, रोशन आरा मैडम, निशाद अंजुम मैडम, फिरदौस, मिस फहमीदा मैडम, शरीन कुरैशी, नरगिस, इमरान खान आदि नारी शक्ति मौजूद रही। कार्यक्रम के प्रारंभ में छात्र छात्राओं ने आनंद पूर्वक कुरान का पाठ, नात प्रतियोगिता, भाषण, विचार, क्विज कंपटीशन जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों द्वारा प्रदर्शित किए। वह कार्यक्रम में साजिया अरशद, आलिमा मुकामे नजीमा भुसावल, रुबीना अलेमा, नसरीन खान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हया नारी का गहना है। वह कहा कि वैलेंटाइन डे इस्लामी कल्चर नहीं है। वह छात्रों को इस्लाम की रोशनी में मार्गदर्शन किया। वहीं स्कूल के प्राचार्य सैयद वाजिद अली सर ने इस दिन शील और एकता की थीम पर नारी शक्ति का संदेश दिया और शिक्षिका अंजुम खान ने इस कार्यक्रम के लिए आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे एमआई तेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज 14 फरवरी 2023 यहाँ पर हया डे सेलिब्रेट किया अगेंस्ट वैलेंटाइन डे। और ये जो कल्चर है वैलेंटाइन डे का, ये वेस्टर्न कल्चर है, इसको हम सिरे से हमारे नकारते हैं। इसीलिए हमारे स्कूल में हर साल 14 फरवरी को हम लोग हया डे मनाते हैं, जिसके अंदर तमाम तरह के डिफरेंट प्रोग्राम करते हैं, जिसके अंदर क्विज कंपटीशन रखते हैं, बच्चों के नात कंपटीशन रखते हैं, बच्चों का तकरीरी कार्यक्रम रखते हैं। इससे बच्चों को एक सीख मिलती है। बड़े बड़े ओरिएटर को बुलाते हैं, बड़े बड़े लेडीज़ को बुलाते हैं जो अच्छे अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों को एक मैसेज दे सके कि भाई आपको दुनिया कमाते कमाते दीन को नहीं भूलना है। और दीन हमारा मकसद है। दीन इस्लाम जो हमें सिखाता है, हया एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या है, लेकिन हया सिर्फ पर्दा नहीं है, और पर्दा सिर्फ औरतों को नहीं है, यह आदमियों को भी है, बच्चों को भी, लड़कों को भी है। हया सभी के लिए लाजिम है। बगैर हया के ज़िंदगी बेईमाने है। इसीलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से, सभी लोगों से कि वे अपने आप को इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करके हया डे को हम लोग मनाएं, ताकि वैलेंटाइन डे को हम नो कर सकें। शुक्रिया। बल्कि ये जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका है, द कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, जो जिंदगी से चाहता है कि हम एक पाकीज़ा और बेहतर माहौल और हयादार समाज बनाएं। देखिए, हया जो है, अभी हमने हया के ताल्लुक से बहुत सारी तकरीरें सुने। हया का जो ये लफ्ज़ है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और हया के मायने होते हैं, ये एक्चुअली एक क्वालिटी है, एक सिफत है। और हया के मायने होते हैं किसी बुरे काम से अगर आपके दिल में कोई हिचकिचाहट हो, कोई बेचैनी हो, तो इसको क्या कहते हैं? हया कहते हैं। हया ही वो क्वालिटी है जो इंसान और हैवान में जो है तो वो फर्क करती है। देखिए, हैवान को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए किसी हया की जरूरत नहीं होती, चाहे वो उसके पेट का तकाजा हो या चाहे शर्मगाह का तकाजा। लेकिन एक मोमिन की जो है सारी जिंदगी हयादार होती है। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया के ताल्लुक से फरमाया कि ईमान की 70 शाखें हैं। शाखें यानी जैसे एक झाड़ होता है, उसकी बहुत सारी टहनियां होती है, तो ईमान की जो है तो 70 शाखें हैं, और उसकी सबसे अफजल शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इंसान ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और इसकी सबसे निचली शाख है कि किसी तकलीफ देने वाली चीज को रास्ते से हटा देना। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हया जो है वो ईमान का जुज है। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, कि हया और ईमान दोनों साथी है, यानी जिसके अंदर ईमान होगा उसमें हया भी जरूर होगी।
और जिसमें हया है तो उसमें लाजमी तौर पर ईमान जरूर होगा इंशाल्लाह। हया का लफ्ज आता है तो एक इमेजिनेशन हमारे जहन में घूमता है कि ये हया जो है वो लिबास के ताल्लुक से है, लेकिन ऐसा नहीं है। हया सिर्फ लिबास के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि हया जो है इसका बहुत वसी मफहूम है, बहुत वास्ट मफहूम है। एक रिवायत में आता है कि हज़रत जुनैद बिन अयाज रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और शर्म हया के ताल्लुक से हम जिक्र कर रहे थे। तो लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हया का ताल्लुक दीन से है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि हया मुकम्मल दीन है। हया क्या है? मुकम्मल दीन है। देखिए, हया के ताल्लुक से कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को सामने रखना चाहूंगी कि हमें किन किन चीजों में हया करनी चाहिए। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि अकीदे की हया। हमारा अकीदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ मैं तकरीर करूंगी और आप लोग सुनेंगे ऐसा नहीं है। हाँ, हमारा अकीदा क्या है, हमारा ईमान क्या है, बताइए। अल्लाह एक है। कौन बताएगा? कोई माबूद नहीं। हम मुसलमान हैं तो हमारा अकीदा क्या है, ये हमारा ईमान क्या है? क्या पढ़ते हैं हम सबसे पहले? कोई माबूद नहीं। तो जो इंसान इस चीज में यानी अल्लाह की जात में किसी को शरीक करता है तो वो इंसान क्या है? बेहया है। अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना या अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में हमको हुक्म दिया है उसके खिलाफ वर्जी करना, ये भी क्या है? बेहयाई है। और किससे बेहयाई है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेहयाई है। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह से हया करो जैसा से उससे हया करने का हक है। देखिए, हया के सिलसिले में, अल्लाह से हया के सिलसिले में 3 बेसिक चीजों को आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी बेटा कि ये जो जिंदगी हमें तो अल्लाह ताला ने दी है, ये एक आजमाइश है, हमारा एक इम्तिहान है, एक एग्जाम है हमारे लिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में मजीद में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने जिंदगी और मौत को सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मैं देखूं कि तुम में से कौन आसान अमल यानी अच्छे अमल करके आता है। हम दुनिया को इम्तिहान गाह कहते हैं। जैसे हमने इम्तिहान गाह कहा तो 3 चीजें हमारे सामने आती है। सबसे पहली चीज है कि एक स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट है तो एग्जाम है ना, है कि नहीं? अगर स्टूडेंट रहेंगे तो किसी का एग्जाम होगा क्या? नहीं होगा। स्टूडेंट। दूसरी चीज आती है सिलेबस, और तीसरी चीज हमारे जहन में आती है रिजल्ट देख, है ना? पहली चीज है स्टूडेंट, दूसरी चीज है क्या है? दूसरी चीज सिलेबस, और तीसरी चीज है रिजल्ट। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमेशा जब एग्जाम होता है तो 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मालूम है कि हमने पेपर में कितना अच्छा लिखा है और हम पास होने वाले हैं, और एक वो होते हैं जिनको मालूम है कि हमने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा और हम नाकामयाब होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अगर आपका रिजल्ट है और आपको मालूम है कि मैंने बहुत अच्छा लिखी हूँ, तो आपका चेहरा कैसा होगा? एकदम फ्रेश होगा, है ना? और जो बच्चे को ये मालूम है कि मैंने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, उसका चेहरा कैसा होगा? बहुत ज्यादा सैड होगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है पेपर में कुछ लिखा ही नहीं। तो इन्हीं 2 स्टूडेंट्स के बारे में सूरतुल गाशिया में अल्लाह ताला ने फरमाया है, हल अता का हदीसुल गाशिया बुझी हुई यौमाइज़िन खाशिया, कि उनके चेहरे उस दिन लटके हुए होंगे मुजरिमों की तरह, किनके? जिन्होंने अपने पेपर में कुछ नहीं लिखा। तो ये जो हमारी जिंदगी है, इसको अल्लाह ताला ने हमको जो दिया है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये चाहिए कि ये जो हमारी जिंदगी इम्तिहान गाह है और अल्लाह ताला हमारे एक एक अमल का हिसाब लेने वाला है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि लिबास में हया। देखिए, अल्लाह ताला ने उसमें आकर हम लोग क्या करते हैं? फिट लेगिंग्स पहनते हैं। यहाँ तक कि हमारे बुरखे भी इतने फिट होते हैं कि उस पर भी एक बुरखा चढ़ाने हमको जरूरत है। जब हम सहाबियात के किरदार को देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा
हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है कि वो कहती है कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में उठाना ताकि कोई मुझे देख ना सके। इतनी ज्यादा बाहया खातून थी। और हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक सहाबिया थी, उनके बच्चे का इंतकाल हो चुका होता है, उनका वो शहीद हो जाते किसी जंग में, तो वो फौरन ही अपने ऊपर चादर डाल लेती हैं और चली जाती हैं अपने बच्चे को देखने के लिए। तो लोग कहते हैं देखिए दूसरी जैसी माँ होंगी तो क्या करेगी, रोएगी, पीटेगी, चिल्लाएंगी, है ना, कि बच्चा शहीद हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि फौरन ही अपने आप को पूरी चादर में लपेट लिया। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने इतने हालात में भी अपने आप को पूरे पर्दे में किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बहुत ही तारीखी जुमला उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी हया नहीं खोई। प्यारी बच्चियों, आप लोग भी कल इंशाल्लाह कॉलेजेस जाओगे, तो हमको भी हमारी इज्जत की पूरी हिफाजत करना है। ये जो आज हमारे माशरे में हो रहा है कि बच्चियां स्कूल से कॉलेज जाते से अपने रंग ढंग बिल्कुल चेंज कर देती है। आप एक टीचर बनिए, आप एक डॉक्टर बनिए, आप बहुत ऊंचाई पे जाइए, लेकिन आप रहेंगी मुस्लिम। और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे हिजाब में हम अपनी पूरी पढ़ाई करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और हमारी आने वाली नस्लों को हिजाब करने की तौफीक अता फरमाए। एमआईटीली का इदारा है जहाँ मैं बहुत साल से आती हूँ। यही इदारे ने बहुत तरक्की की है। ये इंग्लिश मीडियम तो है, लेकिन इन्होंने जो बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया, तो ऐसे ही अगर सब स्कूलों में तालीम दी जाए तो बच्चे एक अच्छे सितारा बन के चमकेंगे हर जगह पर, और उनको दीन के मालूमात में इजाफा होगा। तो मैं यहाँ पर तमाम बच्चों को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की। और मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि बहुत काफ़ी वक्त हो चुका है। यहाँ पर बोलना तो बहुत कम चाहती थी, लेकिन मेरे बच्चों से एक ही गुजारिश है कि बेटा जो हया डे अपन मना रहे हैं यहाँ पर, तो इसका एहतराम कीजिए। हया डे बोले तो पर्दा कैसे करना चाहिए, पर्दे की बुनियाद जो बाजी ने अभी बताई, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए उस चीज़ पर कि क्या है। मैं शेख अपनी तकलीफ खत्म करूँगी कि वफा की पैकर है बिन्त हवा, हया की चादर नसर से अपने कभी सरकने देना, कठिन हो जैसी भी मुसाफते न खुद को कभी भी भटकने देना। वमालिना इल्लल बला। बहुत बहुत शुक्रिया। We are the trendsetters in education. We are now in भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित मरहुमा हज्जन शकीला बी अब्दुल वहीद देशपांडे कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही किफायत बी नजीर अहमद पटेल इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MHCET। बता दें कि आपको बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर रूम, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा व्यवस्था के साथ। तो जल्द करें अपने बच्चों का एडमिशन। 1 फरवरी से एडमिशन फॉर्म शुरू होंगे। तो स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हिना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, विवेकानंद स्कूल के पीछे, भुसावल। पिन कोड 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271392591 9159969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com। वेबसाइट bspateleducationalcampus.com। डिलक्स फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन, सोफा सेट, बेडरूम सेट, कारपेट, चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, फ्रिज व अन्य प्रकार के घरेलू सामान व आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0% से फाइनेंस भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, भुसावल।